नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपकी तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? इसका सही उत्तर है कांस्य युग। प्रश्न नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर है 1921 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 3, हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे? इसका सही उत्तर है लोहा। प्रश्न नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो में। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? इसका सही उत्तर है हड़प्पा। प्रश्न उत्तर नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसका सही उत्तर है कालीबंगा से। प्रश्न नंबर 7, कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रश्न नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा था? 2500 ईस्वी से पूर्व, 1700 ईस्वी पूर्व। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? इसका सही उत्तर है मुंबई। जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा थी। इसका सही उत्तर है प्राकृत। प्रश्न उत्तर नंबर 11, किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मुहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तोगन तिमूर। प्रश्न नंबर 12, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने। प्रश्न नंबर 13, शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? इसका सही उत्तर है मुमताज। प्रश्न नंबर 14, मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का नाम क्या था? बादल खां इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 15, दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रश्न नंबर 16, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? इसका सही उत्तर दौलताबाद। मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? सही उत्तर है इसका बरनी। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? दीवान एक कोही। प्रश्न नंबर 19, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? इसका सही उत्तर है इब्न बतूता। प्रश्न नंबर 20, मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप विक्षिप्त किसने माना? ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टन ने। प्रश्न नंबर 21, महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? इसका सही उत्तर है ब्रह्मचर्य। प्रश्न नंबर 22, महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? इसका सही उत्तर है सुधर्मन ने। प्रश्न नंबर 23, वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? सही उत्तर है इसका जव को। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों लो बनवाया था सोलंकियों ने। इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या नंबर 25, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर है 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में। प्रश्न नंबर 26, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? इसका सही उत्तर है सिद्धार्थ ने। प्रश्न नंबर 27, आर्यों का प्रारंभिक जीवन निर्भर था। इसका सही उत्तर है पशुचरण पर। प्रश्न नंबर 28, चित्रित धूसर मृदभान का संबंध किस काल से है? वैदिक सभ्यता से है। प्रश्न नंबर 29, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? इसका सही उत्तर है महायान। कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ। इसका सही उत्तर है रेड सैंड ने। एक प्रश्न नंबर 31, राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन सिंहासन पर आसीन हुआ। इसका सही उत्तर है 606 ईस्वी में। हर्ष महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर सका? इसका सही उत्तर है पुलकेशिन द्वितीय को हर्ष ने नहीं पराजित किया था। प्रश्न नंबर 33, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही उत्तर है सारनाथ में। ऋग्वैदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उस समय का सबसे प्रमुख व्यवसाय खेती करना था। प्रश्न नंबर 35,
किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? इसका सही उत्तर है ऋग्वेद में। प्रश्न नंबर 36, ऋषभ देव का उल्लेख किसमें मिलता है? इसका भी सही उत्तर है ऋग्वेद में ही। प्रश्न नंबर 37, विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। प्रश्न नंबर 38, ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता है सैनिक कुलीन तंत्र। प्रश्न नंबर 39, किसके शासन में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया है? नासारुद्दीन मोहम्मद तुगलक के। निजामुद्दीन आलिया किस तुगलक से समकालीन थे? इसका सही उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न नंबर 41, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही उत्तर है अशोक ने। प्रश्न नंबर 42, अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित हैं? इसका सही उत्तर है हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। प्रश्न नंबर 43, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? इसका भी सही उत्तर है अशोक ने। प्रश्न नंबर 44, अशोक ने कहाँ चोल, पांड्य, केरल, पुद। प्रश्न नंबर 45, अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई? तीवर। प्रश्न नंबर 46, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? तुगलक वंश का। प्रश्न नंबर 47, अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तीवर की। प्रश्न नंबर 48, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रश्न नंबर 49, अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? इसका सही उत्तर है मास्की। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसका सही उत्तर है जेम्स प्रिंसेप ने। प्रश्न नंबर 51, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? इसका सही उत्तर है अशोक ने। मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा का निषेध लगाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा पर निषेध लगाया था। प्रश्न नंबर 53, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल सा फैला दिया था? इसका सही उत्तर है फिरोज तुगलक ने। प्रश्न नंबर 54, मराठा शक्ति का उदय कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। प्रश्न नंबर 55, किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का जन्म हुआ था? इसका सही उत्तर है शिवाजी के। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगाना में बाबर का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 57, बाबर भारत का पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? यूसुफ जाइयों के विरुद्ध बाबर ने पहला आक्रमण भारत के विरुद्ध किया था। प्रश्न नंबर 58, बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? 1520। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? इसका सही उत्तर है इब्राहिम लोदी और बाबर की। प्रश्न नंबर 60, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526 ईस्वी में। इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 61, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? इसका सही उत्तर है 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 62, बाबर और मोदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? चंदेरी का युद्ध सन 1528 ईस्वी में लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 63, घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? इसका सही उत्तर है महमूद लोदी ने, इब्राहिम लोदी का भाई था। बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है तुजूक ए बाबरी, बाबरनामा जिसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 65, किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध था जिसमें बाबर ने तोपखाने का इस्तेमाल किया था। प्रश्न नंबर 66, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 67, पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई थी? इसका सही उत्तर है अकबर। प्रश्न नंबर 68, किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी तक शासन किया? इसका सही उत्तर है बैरम खां के।
प्रश्न नंबर 69, सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता? इसका सही उत्तर है पानीपत की दूसरी लड़ाई। प्रश्न नंबर 70, भारत के प्रथम बीज निर्माता कौन थे? इसका सही उत्तर माना जाता है मन को। प्रश्न नंबर 71, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? इसका सही उत्तर है महर्षि उलूकड़ाद। प्रश्न नंबर 72, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? इसका सही उत्तर है महर्षि गौतम। प्रश्न नंबर 73, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? इसका सही उत्तर कपिल मुनि। प्रश्न नंबर 74, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा जैमिनी। प्रश्न नंबर 75, कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही उत्तर है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 76, कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? प्रश्न नंबर 77, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर है दंतिदुर्ग। प्रश्न नंबर 78, कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय तथा कृष्ण तृतीय किस वंश के राजा थे? राष्ट्रकूट वंश के। यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 79, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मनकिरिया मान्यखेत में। प्रश्न नंबर 80, राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ध्रुव। प्रश्न नंबर 81, किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था? इसका सही उत्तर गोविंद तृतीय को। प्रश्न नंबर 82, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर है बिंबिसार, हर्यक वंश का संस्थापक था। प्रश्न नंबर 83, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर कृष्ण तृतीय। महाराष्ट्र में स्थित एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किस शासकों के शासनकाल में हुआ था? इसका सही उत्तर है राष्ट्रकूट के शासनकाल में हुआ था। प्रश्न नंबर 85, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है तैलप द्वितीय। प्रश्न नंबर 86, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है राजा जयसिंह ने। प्रश्न नंबर 87, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विजयादित्य तथा कीर्तिवर्मन किस वंश के राजा थे? इसका सही उत्तर है चालुक्य वंश के या वातापी वंश। विक्रमादित्य इसका सही। प्रश्न नंबर 89, बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है विष्णुवर्धन। प्रश्न नंबर 90, चोल वंश का संस्थापक कौन था? विछयालय इसका सही उत्तर है विछयालय चोल वंश का संस्थापक था। प्रश्न नंबर 91, चोल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? इसका सही उत्तर है तंजावुर में। परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम तथा कुलोत्तुंग किस वंश के राजा थे? इसका सही उत्तर है चोल वंश। प्रश्न नंबर 93, तंजौर का राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही उत्तर है राजराज प्रथम ने। प्रश्न नंबर 94, चोल काल में किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर होगा साला भोग। प्रश्न नंबर 95, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? इसका सही उत्तर है राजेंद्र तृतीय ने। प्रश्न नंबर 96, चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? कलंजू इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 97, नटराज प्रतिमा किस काल की एक उत्कृष्ट कला है? इसका सही उत्तर है चोल काल। प्रश्न नंबर 98, चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? इसका सही उत्तर होगा अलवार कहलाते थे। प्रश्न नंबर 99, चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे? इसका सही उत्तर है नयनार। प्रश्न नंबर 100, पाल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर होगा गोपाल। प्रश्न नंबर
101 पाल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? इसका सही उत्तर है मुंगेर। प्रश्न नंबर 102 इस धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल